Second one, model-based architecture analysis. Just to remind you that we are studying architecture analysis technique, जिसमें हमने पहले inspection and review based पढ़ लिया. Now we are on to the second one, which is model-based architecture analysis. अब इसमें क्या है, analysis technique that manipulate architectural description to discover architectural properties. अब architecture की जो description है, ठीक है, जो डिज़ाइन डिसीजन है जो कि हमने फॉर्मली आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई या डिस्कवर आर्किटेक्चर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर करने के लिए. मॉडल बेस्ड एनालिसिस की एक एट्रीब्यूट क्या है कि ये टूल ड्रिवन है, और अगर टूल ड्रिवन है तो ये लेस कॉस्टली है, बिकॉज टूल जो है हमें ह्यूमन बींग से यकीनन कम हमें कीमत में मैसर होते हैं. और इसका एक अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हम आम तौर पे इसे हार्ड सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं. हार्ड सिस्टम प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, सर्टन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम स्टडी करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. अगर हमने ये देखना है कि क्या हमारा सिस्टम जो है, जो आर्किटेक्चर हम बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसका जो हमने आर्किटेक्चर बनाया है, क्या वो आर्किटेक्चर कोई सर्टन हार्ड प्रॉपर्टी यानी फंक्शन रिक्वायरमेंट को सर्टन को मीट करता है या नहीं करता, ठीक है. बट एट द सेम टाइम दैट बीइंग सेड, वी माइट बी अनएबल टू कैप्चर डिज़ाइन इंटेंट एंड रैशनल. इसके ज़रिए से हम डिज़ाइनर का इंटेंट या रैशनल या लॉजिक जो है प्रॉबेबली हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. वी कैन एक्चुअली स्टडी अवर सिस्टम फॉर अ सर्टन हार्ड आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टी. मैं बार बार वर्ड सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इससे मुराद ये है आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम. कीप दैट इन माइंड. फॉर एग्जांपल सिंटैक्टिक करेक्टनेस, डेडलॉक फ्रीडम, एडहेरेंस टू अ स्टाइल. मैं फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी एक फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो मैं इनमें से किसी को भी स्टडी कर सकता हूँ यूजिंग मॉडल बेस्ड एनालिसिस कि क्या मेरा सिस्टम जो है इसका सिंटेक्स ठीक है या नहीं है, जो मैं यानी उसमें क्या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वो ठीक है या नहीं. डेडलॉक फ्रीडम, क्या इसमें किसी भी किस्म की कोई डेडलॉक की सिचुएशन तो नहीं होगी पैदा. एडहेरेंस टू अ स्टाइल, क्या वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल जो मैं प्रपोज करूँ कि मैं यूज़ करूँगा, क्या वो उसके मेरा जो आर्किटेक्चर है क्या वो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल के मुताबिक है या नहीं है. स्केलेबिलिटी में भी इशू, लेकिन मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर एनालिसिस है, इसमें स्केलेबिलिटी जो है एक इशू है कि लेट्स से इफ आई वांट टू मेक माय सिस्टम स्केलेबल, इफ आई वांट टू मेक आर्किटेक्चर ऑफ माय सिस्टम स्केलेबल, then probably that can be an issue in terms of model based analysis technique. अगर हम मुख्तसर मॉडल बेस्ड एनालिसिस को देखें तो इसके गोल्स जो हैं वो, ठीक है, वो तीन हैं: कंसिस्टेंसी, कंपैटिबिलिटी एंड इंटरनल करेक्टनेस, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास तीन किस्म के गोल हैं. यहाँ पे हमारे पास जो 4C है, कंप्लीटनेस, दैट इज मिसिंग. तो एनीवन, अगर आप अपने आप से सोचें कि यू नीड टू आस्क कि व्हाई 4C इज मिसिंग, तो द आंसर वुड बी 4C विच इज़ कंप्लीटनेस फॉर मिसिंग है, इसलिए क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आमतौर पे कंप्लीट मॉडल तभी कंप्लीट होगा जब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी, और रिक्वायरमेंट्स आमतौर पे ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट ही हों. यानी जो मॉडल हम स्टडी कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, वी माइट नॉट बी श्योर, यकीन ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्लीट हो. दैट्स वाई वी डोंट कंसीडर कंप्लीटनेस एज अ गोल, क्योंकि ये शायद पॉसिबल ही नहीं है. और करेक्टनेस की भी हमने इंटरनली बात की है, एक्सटर्नल बात नहीं की, क्योंकि एक्सटर्नल करेक्टनेस में है यकीनन उसमें जो है वो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं या क्लाइंट जिससे हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं. तो जो मॉडल बेस्ड एनालिसिस का है जो स्कोप है वो एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है. बिकॉज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल करेक्टनेस, तो एक्सटर्नल करेक्टनेस में तो मॉडल का अमल दखल ही नहीं है. एक्सटर्नल करेक्टनेस से मुराद ये है कि क्या क्लाइंट इसमें देखेगा कि मॉडल ठीक है या नहीं है, क्या क्लाइंट ने वेरीफाई किया है कि रिक्वायरमेंट्स ठीक है या नहीं. दैट इज़ अनदर इशू, ठीक है. करंटली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. दैट्स वाई वी आर हैव नॉट टॉक अबाउट एक्सटर्नल करेक्टनेस एज वेल एज कंप्लीटनेस. एनालिसिस स्कोप इसका कुछ भी हो सकता है. कंसर्न इसमें क्या हम स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है, बिहेवियरल एंड इंट्रैक्शन एंड पॉसिबली नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़. लेकिन मेन कंसर्न हमारे क्या हैं, स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉडल जो है वो स्ट्रक्चरल मॉडल हो सकता है, मॉडल बिहेवियरल हो सकता है, मॉडल जो है वो हम यकीनन उसमें इंट्रैक्शन भी स्टडी कर सकते हैं कि एक मॉडल दूसरे के साथ क्या लिंक्ड अप है या नहीं. पॉसिबली नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज, हमने ये पढ़ा था कि आर्किटेक्चर जो मॉडल हैं दे टेंड टू बी फंक्शनल, लेकिन हम नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज उनमें एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है. इफ़ वी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कि नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज जैसे स्लोली,
या रैपिडली या क्विकली उनका एक्चुअली मीनिंग क्या है। लेकिन मेनली स्ट्रक्चरल बिहेवियर और इंट्रैक्शन कंसर्न हम जो है वो स्टडी करते हैं थ्रू मॉडल बेस्ड एनालिसिस, क्योंकि मॉडल जो हैं ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो हैं पॉसिबली हम कर सकते हैं इफ़ दे हैव बीन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड। आर्किटेक्चर मॉडल हम कौन सा यूज़ करते हैं फॉर मॉडल बेस्ड एनालिसिस, यकीनन हम इसमें सेमी फॉर्मल या फॉर्मल मॉडल यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है चूँकि मॉडल बेस्ड एनालिसिस जो है दैट हैज़ टू बी डन बाय सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, और सॉफ्टवेयर टूल जो है वो इनफॉर्मल मॉडल को सपोर्ट आमतौर पे नहीं करते, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर फॉर्मल और इवन सेमी फॉर्मल मॉडल। एनालिसिस टाइप जो है वो स्टैटिक ही होगा। इसमें मॉडल जो है हम डायनामिकली आमतौर पे मॉडल बेस्ड एनालिसिस में डायनामिक मॉडल को हम यूज़ नहीं करते, और मॉडल बेस्ड एनालिसिस जो है वो सिस्टम की कंस्ट्रक्शन से आमतौर पे हम पहले करते हैं। ठीक है, हम मॉडल को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं लेकिन यकीनन जो मॉडल है वो अभी सिस्टम के कंस्ट्रक्शन से पहले है, राइट। और हम यकीनन टूल्स में ही मॉडल बनाते हैं, तो इवेंचुअली द स्टैटिक विल बी द एनालिसिस टाइप विल बी स्टैटिक। ऑटोमेशन लेवल, ऑटोमेशन लेवल क्या है जी कि हम इसको कैसे ऑटोमेट करते हैं। हम इसको इट कैन बी पार्शियली ऑटोमेटेड एज वेल एज फुली ऑटोमेटेड। या तो हम पूरे का पूरा इसमें सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करेंगे मॉडल को बनाने के लिए, या इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर टूल की हेल्प लेंगे। ह्यूमन इंटरवेंशन माइट ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से हैं जी? मोस्टली आर्किटेक्ट्स एंड डेवलपर। ज़्यादातर ये इंटरनल यूज़ हम करते हैं क्योंकि कस्टमर और जो है क्लाइंट्स इसमें एज ए स्टेक होल्डर नहीं है। इट हैज़ टू बी डन बाय यूज बाय आर्किटेक्ट्स एज वेल एज डेवलपर्स।